हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, जो कि फिगर में दिखाया हुआ है। S1 S2 एंड S3 रिस्पेक्टिव स्विचेस हैं। क्या कह रहा है? 240 वोल्ट की सप्लाई है। 240 वोल्ट की सप्लाई है। कह रहा है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट की अगर आपको रेजिस्टेंस पता करना है तो फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर। क्योंकि कह रहा है ये कि पावर रेटिंग क्या है, पावर इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 वॉट है। और वोल्टेज जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो 240 वोल्ट गिवन है वोल्ट। तो आप कहेंगे कि R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, पी, वी स्क्वायर अपॉन में पी। तो हमने कहा R इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू हमारे पास है 240, वी की वैल्यू है 240 इंटू 240 अपॉन में P है अपने पास 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। R इज इक्वल्स टू, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 240 इंटू 240 अपॉन 12 इंटू 10 और इंटू में 1000। देखिए ये जो पॉइंट था इसका इसका ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 चला गया और इसको सिंपली लिख दिया 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल। 12 से 2 टाइम में R इज इक्वल्स टू 48 ओम। ये आपके सभी रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन S1 एंड S2, जब ये आपका क्लोज है और ये क्लोज है तो ये आपस में सीरीज में है और ये इसके साथ पैरेलल में है। ये इसके साथ, ये देखिए ये और ये आपस में पैरेलल और ये पैरेलल। तो मतलब कि जितना वोल्टेज इसमें है उतना ही वोल्टेज इसमें होगा। फिर से देखें, इसमें जितना वोल्टेज है उतना ही इसमें वोल्टेज होगा और उतना ही वोल्टेज बिल्कुल इसमें होगा। मीन्स अगर हम देखें ध्यान से तो ऊपर वाले में वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी में हम वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें पता है ए एंड बी देखने से पता चल रहा है कि सीरीज में है, सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी के अबाउट। हमने कहा पहले एक का कितना है 48 ओम, दूसरे का भी कितना है 48 ओम। क्यों? सीरीज में है, सीरीज में है, ठीक है। तो आर ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 96 ओम। हमें इसके अबाउट कैलकुलेट करना है आई। तो वी फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ हमें क्या पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। V की वैल्यू हमें पता है 240 वोल्ट है, इज इक्वल्स टू आई पता नहीं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 96 आया है तो 96 ओम। यहाँ से हम इसको ले आएंगे 240 अपॉन में 96 इज इक्वल्स टू आई, और आई की वैल्यू आ गई ये 24 के टेबल में 10 टाइम में और 24 के टेबल में 4 टाइम में, तो 2.5 एम्पियर इज इक्वल्स टू आई। ये है सिर्फ ऊपर वाले से। ये देखिए इसकी यहाँ पर जो है हमारे पास वो करंट होगा, वो होगा 2.5 एम्पियर। फिर से देखिए यहाँ पर जो हमारा करंट जा रहा है यहाँ पर वो है 2.5 एम्पियर, ठीक है। अब नीचे वाले का कैलकुलेट करना है अगर हमें कि इसके थ्रू कितना जा रहा है तो हम ये भी कर सकते हैं। हमने इसको कर दिया, देखिए नीचे वाले के थ्रू, क्योंकि हमारे पास V इज इक्वल्स टू आई आर, अकेला ही रजिस्टर है, V की वैल्यू 240 ही रहेगी और I हमें पता नहीं है लेकिन 48 हमें पता है। इसके थ्रू कर इसका रेजिस्टेंस 48 हमने ऊपर निकाला हुआ था। तो हमने कहा 240 अपॉन में 48 इज इक्वल्स टू आई, और ये कट गया तो ये 10 टाइम में और ये 2 टाइम में और ये 5 एम्पियर इज इक्वल्स टू आई। ये हमारा करंट आ गया सभी ईच रजिस्टर, सभी के थ्रू कितना कितना रेजिस्टेंस जा रहा है, करंट जा रहा है, ये हमने निकाल लिया। अब हमें लास्ट कह रहा है कैलकुलेट द पावर डेसिपेटेड अक्रॉस ए व्हेन S1 S2 S3 सभी कनेक्टेड है, यानी कि सभी फुल पोटेंशियल पर फुल काम कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से V इज इक्वल्स टू, अगर आप समझे ध्यान से इसको बहुत सिंपली भी कर सकते हैं हम। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर
ये जो रजिस्टर है, ये हीटिंग एलिमेंट जो है, फिर से देखें, ये जो हीटिंग एलिमेंट है आपका, अगर आप इसको 240 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये आपका वर्क करेगा 1.2 किलोवाट पर, ठीक है। और इसकी सप्लाई 240 पर हो रही है, तो इसका पावर हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू 1.2 किलोवाट। इन अदर वर्ड्स 1200 वॉट पर ये काम कर रहा होगा, इसका पावर कंजम्पशन 1200 वॉट होगा। थैंक यू।